अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू है कुंभ। सिर्फ किसी को हम रौद के चले जाते और नहा लेंगे तो पाप उससे नहीं कम होगा। हमें सेवा करना चाहिए, सामने वाले को, अगल बगल के लोगों को देखना चाहिए, किसी को तकलीफ ना हो। जो कुंभ को कह रहा है उससे फालतू कह रहा है, उससे बड़ा फालतू कोई नहीं होगा। ये लोग कलंक है इंसान के नाम पे, हिंदू के नाम पे। अगर जो भीड़ ज्यादा हो रही है तो उससे बचना चाहिए। बाद में चले जाओ, पूरे वर्ष तो खुले हैं। भगवान राम के दरबार हो चाहे काशी विश्वनाथ जी है। महाकुंभ में लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। हालात ये हो चले हैं कि महाकुंभ में महाजाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। लोग घंटों जाम में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। वहीं महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ और भगदड़ की घटना को लेकर के विपक्ष लगातार सरकार को घेर रही है। साथ ही अब लालू यादव की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, जिसके बाद से अब काफी विवाद बढ़ गया है। लालू यादव ने महाकुंभ पर विवादित बयान दिया है, जो काफी चर्चा का विषय बन गया है। लालू यादव के बयान के बाद से बीजेपी और साधु समाज काफी रोष में है। लालू यादव ने महाकुंभ को लेकर के क्या कुछ कहा था, पहले आप उसे सुने। सर क्या मांग करेंगे कुंभ में सर, जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है? अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू है कुंभ। वहीं लालू यादव के बयान के बाद से भाजपा और संत समाज काफी गुस्से में है। लालू यादव के बयान पर बोलते हुए हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने कहा कि किसी को रौंद के नहा लेंगे तो पाप कम नहीं होगा। अगल बगल के लोगों को देखना चाहिए कि किसी को तकलीफ ना हो। आगे उन्होंने लालू यादव के बयान पर कहा कि जो महाकुंभ को फालतू कह रहा है उससे बड़ा कोई फालतू नहीं है। ये लोग हिंदू के नाम पर कलंक है। सुनिए चक्रपाणी महाराज ने लालू यादव के फालतू वाले बयान पर क्या कुछ कहा। सवाल इस बात का है कि निश्चित रूप से ये देखना बहुत जरूरी है कि जो महाकुंभ है ये विश्व का एक सबसे बड़ा एक जमघट होता है, जहाँ पे सभी लोग जो सनातन धर्म के आस्थावान है वो जाते हैं, स्वर्ग और मोक्ष की कामना से जाते हैं। तो उसमें कहीं न कहीं शासन और प्रशासन की कहीं न कहीं कुछ ऐसा कम्युनिकेशन गैप होता है, जिसकी वजह से होता है। दूसरी बात, लोगों का एक जो मॉब टाइप का है, जो भीड़ होता है, तो भीड़ कहीं न कहीं कुछ वो हो जाता है, जिसकी वजह से भगदड़ मच जाती है। तो उसमें मेरा मानना है कि हमें सबको जोड़ के चलना पड़ेगा। जनता को भी अपनी धैर्य और आस्था को एक सेवा समझ करके कि दूसरे को कष्ट न हो, और सरकार और शासन प्रशासन को भी अपनी उससे चलना पड़ेगा। तो सबके लिए जरूरी है कि यह कोई भी हम सिर्फ किसी को हम रौद के चले जाते और नहा लेंगे तो पाप उससे नहीं कम होगा। हमें सेवा करना चाहिए, सामने वाले को, अगल बगल के लोगों को देखना चाहिए, किसी को तकलीफ ना हो। लालू प्रसाद यादव ने भी बयान दिया कि काहे का कुंभ, फालतू कुंभ, इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। देखिए, जो कुंभ को कह रहा है उससे फालतू कह रहा है, उससे बड़ा फालतू कोई नहीं होगा। ये लोग कलंक है इंसान के नाम पे, हिंदू के नाम पे, मनुष्य के नाम पे, क्योंकि सनातन धर्म सबको लेकर चलने वाला नाम है और सबको लेकर चलता है सनातन धर्म, और उसको कोई इस तरह की टिप्पणी करे, इससे बड़ा निंदनीय कुछ नहीं हो सकता। सनातन धर्म तो शुरू से ही बड़ी है, और सनातन तो शंकराचार्य परंपरा से पहले भी था। सनातन में तो भगवान राम कृष्ण आए, उन्होंने सनातन की गौरव गरिमा को बढ़ाया। आज जो गुरु शंकराचार्य है, उन्होंने सनातन की गौरव गरिमा को बढ़ाया। तो अनेक लोग आते हैं, सनातन को किसी ने स्थापना नहीं किया। सनातन जो आदि अनंत है। सनातन का मतलब ये है कि जिसका जन्म नहीं हो, न जिसका मृत हो, सतत चलने वाला है। तो सनातन में तो अनेक महापुरुष आते हैं और इसकी गौरव गरिमा को बढ़ाने का काम करते हैं। तो और सनातन जो पूरे विश्व की कल्याण की कामना करती है। तो जो जाता है कुंभ में तो सोचता है कि मैं परम पवित्र कुंभ में स्नान किया तो इसके साथ भगवान राम के भव्य मंदिर बना है, तो वहां भी राम जी का दर्शन करूं। तो हर जो चाहता है, जो धार्मिक व्यक्ति है, तो अच्छा है। लेकिन अगर जो भीड़ ज्यादा हो रही है तो उससे बचना चाहिए। बाद में चले जाओ, पूरे वर्ष तो खुले हैं। भगवान राम के दरबार हो चाहे काशी विश्वनाथ जी है। तो हमें लगता है कि जब ज्यादा भीड़ हो तो अगर जो सरकार की गाइडलाइन हो शासन प्रशासन को, तो उसको ध्यान में रखना चाहिए। बता दें कि प्रयागराज में अभी भी श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। लगातार तांता लगा हुआ है और भारी तादाद में श्रद्धालु महाकुंभ पहुंच रहे हैं। और अभी तक के जो आंकड़े सामने आए हैं, लगभग 54 करोड़ से ज्यादा लोगों ने महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई है। फिलहाल 26 फरवरी तक ये महाकुंभ का आयोजन चलेगा और उम्मीद है कि 7 करोड़ से ऊपर श्रद्धालु महाकुंभ में इस बार आस्था की डुबकी लगाएंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।